हेलो 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 हेलो। हम आज बात करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि 31 मई 2025 की लास्ट डेट है। हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ जाए जून सब जो 2025 के लिए। तो आपको क्या करना है, लिंक के ऊपर जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद अब प्रोसीड टू अपलोड द प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपको इनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम कोड, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते ही आपका अपनी पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद भरना है। ये दोनों खुद भरना है, वो बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद इसमें एक आता है कि कोर्स कोड कौन सा है आपका। मान लिया अगर है आप कॉम है तो आपका MCOP 01 आएगा, सेलेक्ट करना है। अगर MBA है तो MMPP 01 सेलेक्ट करना है। अगर MAJMC है तो MJMP 20 सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से अपने कोर्स का जो कोड है वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये पूछेगा कि क्या इस कोर्स के लिए सिनॉप्सिस रिक्वायर्ड है, तो उसमें यस करना है। क्योंकि मैक्सिमम सभी कोर्स, जितने भी कोर्स है, आपको पता है कि आपके कोर्स के लिए सिनॉप्सिस रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उसमें यस करना है। अगर आपके लिए सिनॉप्सिस रिक्वायर्ड नहीं है तो उसमें नो करना है। फिर जैसे ही आप यस करोगे, यस क्लिक करते ही आपका दोबारा एक और ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है या नहीं है। जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है तो उसमें भी यस करना है। यस करने के बाद ही आप आगे अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो। फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप ये फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो या रीसबमिट कर रहे हो। तो आपको लिखना है कि फर्स्ट टाइम सबमिट को सिलेक्ट करना है। जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उनका एक्स्ट्रा DD लगता है 2-3 हज़ार रुपये। और इस बात का ध्यान रखना है कि अपना प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट करना है और अच्छा बना के सबमिट करना है। अदरवाइज फिर आप जो है अपने प्रोजेक्ट को फिर एक्स्ट्रा फीस करना पड़ेगा, आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद फिर आपको अपनी PDF को सिलेक्ट करना है जो अपने आपके डेस्कटॉप पे है। फिर ये ध्यान रखना है कि वो <2.5 MB होनी चाहिए। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और ये है कि जब आप अपनी प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं तो उसको अपने माउस को या किसी भी चीज़ को हिलाना ही नहीं है। सबमिट करने के बाद एक नीचे एक टिक होता है, उस पर टिक करने के बाद जब आप सबमिट कर देते हो तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा प्रोसेस होने में, प्रोफाइल आपकी अपलोड होने में इग्नू के अंदर। अगर उस टाइम पे आपने उसको हिला दिया या अपने माउस को हिला दिया तो आपकी जो प्रोजेक्ट है वो रीसबमिट में जाएगा और आपका दोबारा प्रोजेक्ट वो अपलोड लेगा ही नहीं। फिर आपको एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका प्रोजेक्ट जो है रीसबमिट में जाएगा। तो जैसे ही आप रीसबमिट करते हो तो रीसबमिट करने के बाद आपको अपने माउस को हिलाना नहीं है। और आप अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको सिनॉप्सिस की हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट की हेल्प चाहिए, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा और आप बस सबमिट कर देना उसको। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेल्फ ज्ञान का जो अप्रूवल है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अप्रूवल भी चेक कर सकते हैं और प्रोसेस भी देख सकते हो कि किस तरीके से आपको इसको करना है। जैसे आप सबको सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, जिसमें आपका उसको आपको प्रिंट आउट करके संभाल के रखना है। क्योंकि इग्नू में क्या प्रूफ है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया है। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वही आपका प्रूफ है कि आपने इग्नू में अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और उसको संभाल के रखना है। गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना है या प्रिंट आउट लेके रखना है। हमने अभी देखो अपने डेस्कटॉप से अपनी फाइल को उठाया और अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद हम अभी नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक टिक होता है, आई हियर बाई अंडरटेक। लेफ्ट साइड में एक छोटा सा टिक दिखाई देगा वो नीचे, उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड फर्दर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है, क्योंकि सिस्टम बहुत बिजी चल रहा है। अभी लास्ट मोमेंट में सभी स्टूडेंट अपलोड कर रहे हैं तो उस वजह से बहुत टाइम ले रहा है। आप देखो कि अभी भी घूम रहा है, जबकि मेरे नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है, फिर भी ये काफ़ी टाइम ले रहा है अपलोड होने में। तो उस टाइम पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है और वरना आपका प्रोजेक्ट और रीसबमिट में चला जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे 2-3 हज़ार रुपये, है ना। और आपकी प्रोजेक्ट अपलोड नहीं होगा, वो दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। देखो अभी भी घूम रहा है ना, प्रोसेसिंग में जा रहा है। तो इसका आपको वेट करना है। वेट करते ही आपकी तुरंत जो है
एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, उसको आपको संभाल के रखना है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी, आपने कब सबमिट किया, आपका कंट्रोल नंबर इंपॉर्टेंट है इसमें, आपका नाम, आपका प्रोग्राम, आपका ये सब चीज़, आपका स्टडी सेंटर, ये पूरी डिटेल आपकी आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9699 784 305। एक बार और फिर नंबर 9699 784 305। कोई भी इशू आता है आपको प्रोजेक्ट सबमिशन से रिलेटेड, गाइड से रिलेटेड, आपको किस तरीके से सिनॉप्सिस बनाना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प पक्का करूँगा ताकि आपकी डिग्री आपके टाइम से कंप्लीट हो सके। चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब साहब, थैंक यू।